तो आइए मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं फिर से आज आप लोगों को जो है मैथ क्लास, बहुत दिन से मैथ क्लास रुका हुआ था, तो बीच में कुछ मेरा भी जो है कुछ काम उम रहता है, लेकिन अब मैं एक वीडियो ज़रूर मैथ का डालूँगा। ठीक है, जो जहाँ से क्वेश्चन छूटा हुआ है मैथ का, वहाँ से हम फिर से आप लोगों को मैथ कराने जा रहे हैं। इससे पिछले जितना क्वेश्चन है एनसीईआरटी के मैथ का, वो पूरा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब आइए यहाँ से आप लोग का मैथ बाकी है। ठीक है, देखिए जहाँ से क्वेश्चन बाकी है वहाँ से हम करा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन हालांकि कितना बार पूछा जा चुका है एक परीक्षा का, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, बढ़िया से पढ़िएगा तभी तो बढ़िया से लिख के आइएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए या ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राप्त कीजिए जिसके शून्यक का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्य का गुणनफल क्रमशः 2, -7 एवं -14 हो। ठीक है, आइए इसका शून्यक जो है, देखिए शून्यक को क्या क्या है। शून्यक आपको दिया गया है, इसका शून्यक है आपको 2, -7 एवं -14, ये शून्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योग। ठीक है, तो शून्यक का योग क्या होता है, आइए शून्यक का योग, तो शून्यक का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो शून्यक का योग देखिए, शून्यक का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ध्यान दीजिए, तो शून्यक का योग कितना दिया गया है, शून्यक का योग होता है अल्फा बीटा प्लस गामा, जबकि शून्यक का योग दिया गया है आपको 2। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि शून्यक के योग बराबर होता है -b/a, तो -b/a की जगह पर कितना दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक है, समय ज़्यादा लगे कोई बात नहीं, आप लोग घबराइएगा नहीं, जो भी पढ़िए शिद्दत से पढ़िए, सावधानी पूर्वक पढ़िए। इसके बाद देखिए शून्यक का 2-2 करके गुणनफल, शून्यक का 2-2 करके गुणनफल, तो 2-2 करके गुणनफल बराबर क्या होता है, फार्मूला आप लोग को ये लिखाया गया है कि अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा, यही ना, बराबर होता है c/a। जबकि देखिए c/a के जगह पर क्या दिया गया है, -7 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आइए शून्यकों का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल होता है आपको अल्फा गुने बीटा गुने गामा, अल्फा गुने बीटा गुने गामा। कितना दिया गया है आपको, -14 दिया गया है, -14। ठीक है, -14। अब ध्यान दीजिए, -14 दिया गया है। अब ध्यान दो यहाँ से, तो त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, उस फार्मूला पर आप बैठाइए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से ध्यान देंगे हम लोग, फार्मूला होता है x3, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा गुने गामा। ये जो है फार्मूला होता है। तो आइए फार्मूला दिया गया है एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा के जगह पर कितना दिया गया है, तो कहिएगा 2 दिया गया, 2 रखिए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ से। फिर यहाँ से अल्फा गुने बीटा, बीटा गुने गामा, गामा गुने अल्फा का मान कितना है, तो -7 माइनस का 7 एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ से देखिए प्लस है तो प्लस, अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान कितना है, तो माइनस का 14 दिया गया है। जबकि फार्मूला में भी यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे माइनस होता है फार्मूला, इस तरह से। अब आइए इसको जो है हम लोग सजाते हैं। देखिए एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस माइनस होकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 7x, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद फिर हो जाएगा ये माइनस और माइनस, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 14। यही हम लोग का त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं अगली क्वेश्चन कराने वाले हैं आप लोगों को। देखिए जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कामा a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जाके आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइए, ये क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एकदम आराम से देखिए और इसको सीख जाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन हालांकि भारी नहीं है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन, अब बार पूछता भी है परीक्षा में, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शून्य का योग, ठीक है। तो शून्य का योग क्या होता है, देखिए शून्यक का योग, शून्य का योग। तो देखिए शून्य किसमें कितना कितना है, a माइनस बी, एगो ये शून्य हुआ, एगो a है, एगो a प्लस बी है। देखिए शून्य का योग हो जाएगा a माइनस बी, यानी अल्फा हुआ, ये पूरा क्या हुआ अल्फा, प्लस में क्या होता है बीटा, अब प्लस में क्या होता है गामा, यानी गामा के जगह पर है a प्लस बी, अब बीटा के जगह पर a, अल्फा के जगह पर a माइनस बी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है कितना, तो माइनस बी बाई ए होता है। फार्मूला में यही ना होता है माइनस बी बाई ए। तो देखिए ए के स्थान पर यहाँ एक छिपा हुआ है, बी के स्थान पर कितना छिपा हुआ है, बी के स्थान पर कहिएगा -3 है, बी के स्थान पर -3 है। अब फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो देखिए इधर बी के सिर्फ बी के स्थान पर कितना है आपको -3 दिया गया, लेकिन बी के जगह पर -3 है, लेकिन बी से पहले भी क्या है वो लगा हुआ माइनस लगा हुआ है, इसके लिए माइनस लगाइए। ए के स्थान पर देखिए यहाँ पे कितना छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ रहता है, ठीक है, ये चीज। अब आइए यहाँ से देखिए, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि देखिए एक बी माइनस में है, एक बी प्लस के रूप में है, तो ये माइनस और प्लस के रूप में कट जाएगा। आप ध्यान दीजिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यानी 3a, और बराबर में ध्यान दीजिए यहाँ माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा,
ठीक है। और एक इसके नीचे भी छिपा हुआ है, एक इसके नीचे भी छिपा हुआ है, बीच में बराबर होता है, ऐसे भी एक कटिए जाएगा, तो एक लिखिए ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं। और देखिए 3 से 3 भी क्या बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो ए का मान यहाँ कितना निकल गया, 1 निकल गया, ए का मान 1 निकल गया। ठीक है, हमको निकालना है ए और बी का मान। तो ए का तो निकल गया, अब हमें बी का मान प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए, यहां से फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल, शून्य का गुणनफल। ध्यान दीजिए, यहाँ गुणनफल लिखा हुआ है। ठीक है, तो शून्य का गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा, बीटा गुने गामा, गामा गुने अल्फा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अल्फा गुने बीटा है ना, तो अल्फा ये हो गया अल्फा, अल्फा की जगह पर ए माइनस बी है, अल्फा गुने बीटा, बीटा की जगह पर ए है, प्लस बीटा गुने गामा, गामा की जगह पर है ए प्लस बी। ध्यान दीजिए यहाँ से, प्लस अल्फा गुने बीटा हो गया, बीटा गुने गामा हो गया, और इसके बाद हो जाएगा गामा गुने अल्फा, अल्फा की जगह पर कितना है, तो कहिएगा ए माइनस बी। ठीक है, यही ना, इसको घेर दीजिए ताकि बनाने में आपको ज्यादा सुविधा प्राप्त होगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब इस सबको गुना कीजिए, ए से ए में गुना कीजिएगा, तो गुना में पावर जुटता है, तो ए गुने ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखिए माइनस, अब प्लस, माइनस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, समझे, इंटू के अंदर, तो माइनस प्लस माइनस, और ए गुने बी, ए बी। ध्यान दीजिए, अब क्या आ गया, फिर प्लस का चिन्ह, था प्लस का चिन्ह, ए गुने ए स्क्वायर हो गया, और ध्यान दीजिए प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, और ए गुने बी, ए बी। ध्यान दीजिए, देखिए पढ़ाई वक्त कभी भी हड़बड़ाना चाहिए, चाहे टाइम जितने लग जाए, जो भी पढ़िए उसको समय दे करके पढ़िए। ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं। आप तनका ने देखे अब बस हड़बड़ा के चैनल पर से चलेगा। ठीक है, तो आपको मैथ कभी भी नहीं आ सकता, याद रखिएगा। मैथ आपको तभी आएगा जब कंटिन्यू रूप से आप वहाँ पे जबरदस्ती रुकिएगा। ठीक है, अब भागिएगा जो है तो आपको मैथ कभी भी नहीं आ सकता, कंटिन्यू रूप से देखिए। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, तो ए गुने बी, ए बी हो गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अगर कुछ आपको छूट जाता है तो बैक वीडियो के बैक करके देखिए। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ से, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ए गुने ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ से, फिर दीजिए ए का गुना हम लोग ए के साथ तो कर लिए, फिर ए का गुना किसके साथ करेंगे, बी के साथ। अब बी के साथ करने से पहले देखेंगे यहाँ का चिन्ह प्लस, यहाँ का चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ए गुने बी, ए बी। यही बात सब ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, और तनका ले दिमाग हती हुआ क्वेश्चन देख के पार होगा, तो ऐसे थोड़ी होता है, परीक्षा में तो क्वेश्चन आपको पूछबे करेगा। इसलिए जो है सभी क्वेश्चन को देखिए, भारी रहे हल्का रहे, आखिर परीक्षा में पूछने वाला क्वेश्चन उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को सीधे से देखिए, ये नहीं कि आधा देखे थोड़ा देख लिए चलेगा, तो आपका मैथ कभी भी नहीं सुधर सकता है, मैं ये गारंटी देता हूँ। ठीक है, आपका मैथ तभी सुधर सकता है जब आप किसी भी चैनल पे पूरा देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नहीं आता है, कोई दिक्कत होता है, अगर ये भी आपको समझने में दिक्कत होता है तो 2 बार 3 बार देखिए इसको। ठीक है, उसे नहीं होता तो कमेंट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए गुने ए स्क्वायर, ए गुने बी, ए बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब बी से क्या करेंगे, फिर इस दोनों में गुना करेंगे, जैसे ए से दोनों में गुना किए थे उसी प्रकार से बी से फिर इस दोनों में गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ए गुने बी कहिएगा ए बी। ठीक है, फिर बी गुने बी, यानी उससे पहले चिन्ह देखेंगे, प्लस माइनस माइनस, बी गुने बी, बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो
अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है आपको सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। देखिए यहाँ पे सी बाई ए होता है ना, तो ध्यान दीजिए ए बी सी, सी के जगह पर ध्यान दीजिए, हमारे हाथों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कितना दिया गया सी के जगह पर 1 छिपा हुआ है ये, ठीक है। किसी भी चर पद में 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी के जगह पर 1 हो जाएगा और ए के स्थान पर भी 1 छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ से, जबकि हम लोग को भली भांति पता है। देखिए जो कटने वाला उसको काटिए, जो नहीं कटने वाला रहेगा उसको छोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे ए बी जो है, ए बी ये माइनस में है और यहाँ पर का ए बी प्लस के रूप में, देख रहे हैं ये माइनस में है और ये प्लस के रूप में, तो कट जाएगा। फिर इसी तरह से ध्यान दीजिएगा ये माइनस के रूप में है और ये प्लस के रूप में, कट जाएगा। और अब ध्यान दीजिए, अब क्या बच गया ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस के रूप में है। तो क्या लिखेंगे इसको 3a स्क्वायर। ध्यान दीजिए और इसमें क्या बचा हुआ है, अब बच गया माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए बराबर में कितना है 1/1। कोई आदमी कहेगा 1/1, तो कट कुट के कितना 1 के ना होगा जी, तो वही 1 लिख दीजिए। अब आइए जरा सा 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर को देखिए यहाँ पे ए का मान हम लोग का कितना आया हुआ है, ए का मान कितना आया हुआ है 1 आया हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिए ए स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बराबर में 1, ठीक है। अब आइए 3 गुने 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, माइनस में बी स्क्वायर बराबर में 1। तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा कितना होगा, तो कहिएगा 3 होगा, और माइनस में बी स्क्वायर बराबर में 1। अच्छा ध्यान दीजिए इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपको बना दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं तो यहीं पे बना देते हैं। ध्यान दीजिए खाली, ठीक है। इतना आराम से शायद कोई टीचर बताता है, देख रहे हैं कितना आराम से बता रहे हैं। हम पढ़ाई में हड़बड़ी नहीं रखते हैं, हड़बड़ी रखिएगा कभी आपको समझ नहीं आ सकता। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर में 1, तो ध्यान दीजिए माइनस के बी स्क्वायर बराबर में 1, और जो मान प्लस में है बराबर के बाद माइनस में चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए बी स्क्वायर बराबर -3 में से 1 घटाइए तो कहिएगा -2 होगा, माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, बी स्क्वायर बराबर क्या बचा 2 बच गया। तो बी बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर देखिए स्क्वायर छोड़ेंगे तो इधर करवा रूट आ जाएगा, प्लस और माइनस के रूप में। ये मान किसका आ गया बी का मान आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको किसका मान निकालना था, देखिए ए और बी का, तो ए का मान यहाँ पे हो गया और बी का मान यहाँ हो गया। एक लाइन लिख देंगे ए बराबर 1 का मान, बी बराबर प्लस माइनस √2, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। समझ आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए मैं हमेशा के लिए इस प्रकार की वीडियो बनाते रहें, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन जो है बोर्ड ऑफिस में बार बार पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं सोचूं है कि इस क्वेश्चन को मैं करा देते हैं, ठीक है। चलिए।